Now, first question. Sides of triangles are given below. Determine which of them are right angles in case of right angle, right angles of hypotenuse. good afternoon, sir. Good afternoon. 7 centimeter, 24 centimeter. 7 centimeter, 24 centimeter, or 25 centimeter. Let us find whether these are Pythagoras equal or not. So 24 square. It is 49 plus 5, 76. So this is 625. So 25 का square है. As these dimensions are Pythagoras equal. So EBIT का मतलब है triangle is right triangle. इसे क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट. क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तीन चीजें ऐसी जिनमें दो का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल हो तो उसे पाइथागोरस ट्रिपलेट. सर हमें दो छोटी डिजिट का स्क्वायर करना है ना. हाँ, तो फिर ये मिल जाएगा. नाउ सेकंड पार्ट में आइए. सेकंड पार्ट में चेक करिए क्या 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर है. 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर. 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इट इज 9 प्लस 36 जो कि 45 है. इट इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर. So given triangle is not a right triangle. ऐसा हमने किस आधार पर कहा है? By which authority? बताओ, ईशान बता रहे हैं. सर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा सर. ये सही बताया. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ईशान से सीखो. Pythagoras. So it is by converse of Pythagoras triangle. पाइथागोरस ट्रिपलेट सो उसका क्या है? तो ये मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है. ऐसी कोई तीन साइड्स जो जिनमें दो का स्क्वायर तीसरे के इक्वल ना हो. तो वही चीज़ें हो रही कि नहीं? सर वो लिखा क्या समझ नहीं आ रहा. लिखा कुछ ना समझो, बस ये समझो दो का स्क्वायर तीसरे के इक्वल नहीं. आप ये सब ना समझो. सर ये ये इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल नहीं है. सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट कैन बी कंक्लूडेड कि जो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट की साइड है वो 90 डिग्री नहीं है. सो दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सर इस बार में कितनी थ्योरम याद रखनी है वैसे? कुछ भी थ्योरम में याद रखनी है. अगर स्टेटमेंट कोई आएगा तो वो आप लिखवा लेंगे. बाकी ये है कि वो जो लार्जेस्ट साइड है उसके अपोजिट वाला 90 डिग्री यहाँ है या नहीं. सर तीसरे में देखिए. हाँ, सर अभी संडे को टेस्ट होगा, एमसीक्यू वाला होगा ना? MCQ भी होंगे. सो 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर. सो ये तीन चीज़ें दी गई हैं. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर. तो हम 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2500 प्लस 6500 6400. तो इट इज 8900. ये क्या 70 का स्क्वायर हो जाएगा? तब भी 70 का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, 100 का तो नहीं होगा. तो this is not a right triangle.
बिकॉज इट डज नॉट फॉलो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये उसे फॉलो ही नहीं कर रहा है। एज इट डज नॉट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते पाइथागोरस में 90 दिया रहता है और तब ये प्रूव करना होता है। इसमें प्रूव पता करना है कि 90 है या नहीं है। तो अगर ये रिलेशन फुलफिल होता है तब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल 90 है। 90 का पता करना है इसमें। तो ये नहीं अबाइड कर रहा है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो गिवन ट्रायंगल is not right triangle. Next is 13.5 क्या ये अवॉइड करेगा? अगर कर देगा तो हो जाएगा। आज से तो पाइथागोरस यस सर करेगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, उसे आप कर लीजिएगा। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसके बाद एमसीक्यू नहीं करेंगे क्या? आज एमसीक्यू नहीं करेंगे क्या? पहले तो चैप्टर ही पूरा कर लें। अच्छा ये टर्म से रिलेटेड है ना, फिर उसके बाद एमसीक्यू पे आएंगे। लाइट पेपर चेक हो गया? हाँ? लाइट क्या लाइट बता दें। सर पेपर चेक हो गए? हो रहे हैं, हो गया? होंगे। ठीक है। सेकंड PQR से ट्रायंगल, इसमें दिया गया है राइट एंगल, जो चीजें दी गई हैं। कुणाल, यस, सर अमित, रवि, किया गया है कि PQR से ट्रायंगल, बात ना करें, PQR से ट्रायंगल राइट एंगल एट P एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR। तो ऐसा कहीं फिगर दिया है, नहीं दिया है। तो PQR को ट्रायंगल बनाओ और राइट एंगल एट P। PQR, ठीक है, triangle right angle and M is a point on QR. M is a point on QR पर एक point है, वो भी 90 डिग्री है, such that PM is perpendicular to QR। इतनी बातें दी हैं। So that PM square is Q1 dot MR। तो ये भी 90 डिग्री है। तो given क्या है? ट्रायंगल PQR with angle P is equal to 90 degree and PM is perpendicular to QR। to prove क्या करना है? प्रूव करना है कि PM स्क्वायर इज QM MR। सर ये तो आपने बताया था। हाँ, PM स्क्वायर इज QM MR। प्रूफ देखें, PM कौन से में आ रहा है? एक तो PM है, PM के स्क्वायर लेने हैं तो मुझे यही दोनों लेने पड़ेंगे, हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो आ ही नहीं रहा पड़ेंगे, इन्हीं को सिमिलर करो। यदि मान लीजिए कि मैं इसे x मानता हूँ 90 माइनस तो ये 90 माइनस एक्स, तो फिर ये क्या हुआ? x तो इन ट्रायंगल QPM और दूसरा कौन सा लेंगे इसमें? सर TRM मास्मी से पूछा RP मतलब PR। TRM
ठीक है, क्योंकि QP ये भी तो नॉन 90 है। उसी तरीके से PRM, सही बताया आपने, PRM। तो ये बताइए कि एंगल Q किसके इक्वल है। सो एंगल MQP इज इक्वल टू, यहाँ कौन सा एक्स है, MPR। दूसरी चीज क्या है, अब 90 लो तो QMP वो किसके इक्वल है, दैट इज P, जैसे Q सर MPR तो PMR लिखा आपने। PMR यहाँ पे ना यस सर, गलत लिख दिया है, तो इसमें हमें क्या लिख देना चाहिए, MQP, M से QP, तो यहाँ पे MPR, और यहाँ क्या लिख दें, QMP, तो PM। तो भाई जबरदस्त सर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर का ही अरे नहीं, MCQ आएंगे। फर्स्ट में क्या है, सर वहाँ पे अभी फर्स्ट में कुछ नहीं पता, सर नहीं मतलब दिखाना पड़ेगा ये नहीं सर। दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो 90 है या नहीं। सर फिगर किस में बनाना है? फिगर ये बनाना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर पाई डबल एस सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, फिगर वो ये सिमिलर है। तो ट्रायंगल, अब ये चीजें क्यों हैं, दैट इज बोथ इक्वल और ईच 90 इवन, बोथ इक्वल एक्सप्लेन्ड इन डायग्राम। डायग्राम में ये बात बता दी गई है। तो ट्रायंगल QTM किसके सिमिलर हो गया, PRM। तो हमें अब PM दो बार लेना है, यहाँ से PM उठाओगे तो ये RM, और यहाँ पे भी कुछ PM है, तो ये क्या हो जाएगा, QM बाई PM। तो PM का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या RM QM, क्या यही पूछा गया है, RM QM तो यही है। सर शाम की क्लास होगी क्या? नहीं, अब देखो नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि हाँ सर दो होंगे, क्या, दो एग्जाम होंगे सर, प्री टर्म 1 एंड प्री टर्म 2। दोनों में टर्म 1 का इसलिए बस यहाँ पे थोड़ा दो हाँ और मैं टर्म क्यों ही होगा लगाने में बोल रहा हूँ। सब उसके तैयारी कर लेंगे काम कर। यस सर। तो थर्ड देखो, सर उसने मैम क्या दी थी हमारी प्रिंसिपल मैम की, शायद 30 को अगर सर हमारा टर्म 30 तारीख से शुरू हो जाएंगे पहला टर्म। सर अगर टर्म 1 की 3 मार्क्स चढ़ेंगे। चलो नाउ थर्ड क्वेश्चन, in figure 6.53 ABD is a triangle right angle at A. So ABD ट्रायंगल दिया गया है और ये A पर राइट एंगल है, तो A पर राइट एंगल है ABD और इससे इस पर परपेंडिकुलर है C। इतनी चीज दी गई है और हमें बहुत सारी चीजें ऐसी प्रूफ करनी है जो पहले प्रूफ की जा चुकी हैं। यस सर। So even the triangle ABD with angle A is equals to 90 degree और BAC किसके परपेंडिकुलर है, BD। इतनी चीज दी गई है, AC is perpendicular to BD। Now we have to show AB square is BC BD। So to show AC square is equals to BC सर ये फर्स्ट पार्ट है। BD, हाँ ये फर्स्ट पार्ट है। हमें AC स्क्वायर लेना है तो फिर यही ट्रिक लेनी पड़ेगी क्योंकि यही दोनों में कॉमन है, ठीक है। सर ए बी स्क्वायर होगा ना, That is AC AB square स्क्वायर। BC अगर हमें AB स्क्वायर लेना है तब क्या लेना पड़ेगा, सर एक बड़ा ट्रायंगल
ए बी तो बड़े में रहेगा, एक बड़ा ले लो और एक ये ले लो, तभी दो ए बी मिल पाएंगे। यस सर। तो प्रूफ में अब जरा देखो, अगर मैं किसी एक को x पकड़ूं तो ये 90 माइनस एक्स और ये x, तो जरा देखें कि BCA सर वो एक्स कैसे हुआ दूसरा वाला? ये क्योंकि ये 90 माइनस एक्स है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये 30 तो ये 60, फिर ये फिर से 30 है ना। तो इन ट्रायंगल BCA अगर इधर लोगे तो बड़े में क्या होगा बोलो सर BCA ले लेंगे सर। बताइए सर BAB ना, एंड ट्रायंगल BAD ये दोनों ले लो। तो इन दोनों केस में अब आप देख लें कि दोनों में B कॉमन है। यस सर। सर ठीक है, कॉमन। हाँ बोलिए। सर आपने बताया था कि जब हम टू शो लिखते हैं तो सोल्यूशन लिखते हैं। नहीं, टू शो टू प्रूव एक है, देखिए टू सॉल्व अलग होता है, टू शो तो प्रूफ ही होता है। ओके सर। अब देखो BCA, एंगल BCA इज इक्वल्स टू बड़े ट्रायंगल में देखो BAD, each 90 given, so by double A similarity क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BCA इज इक्वल्स टू सिमिलर तो ट्रायंगल BAD, तो दोनों में AB ले लो। अगर मैं यहाँ AB लेता हूँ तो AB अपॉन DB, और कहाँ AB है, ये AB है, तो इसे क्या लेना पड़ेगा, CB अपॉन AB। तो नाउ AB का स्क्वायर कर लो, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या DB CB, यही चीज हमें बतानी थी। यस सर। Hence proof। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ है। अब इनको क्वेश्चन का सर BCBD बनाना था सर, उससे अंदर थोड़ी पड़ा। हाँ बोलो। सर उसमें कुछ होगा थोड़ी, अगर हम उधर BCBD बताना चाहते क्वेश्चन बात करते हैं। जो वीडियो में भेजते हैं वो आंखों में चुभता तो नहीं है, नहीं सर। मतलब ठीक तरीके से आप मुझे सर थोड़ी सी इधर लाइट आती है सर। हाँ सर, लेफ्ट साइड में आती है। इधर पर। हाँ सर, इधर वाली साइड से। अच्छा अच्छा, तो मैं चेक कर लेता हूँ अगर ऐसा कुछ है। मैं उधर से वीडियो ये ले लेता हूँ, तो जहाँ से लाइट नहीं पड़ेगी वहीं से। सर वीडियो में दिखता है, फोटो में हाँ, फोटो दिखती है। फोटो क्लियर आ जाती है। हाँ, फोटो एकदम क्लियर। वीडियो से एलिमिनेट करेंगे। नाउ एक ही बात होगी, और जो बोला जाता है उसमें नॉइज ज़्यादा है तो फिर हम उसे फिल्टर करें। सही है सर, सही है एकदम परफेक्ट है ये। मतलब नॉइज तो नहीं ना, सेव का भी है वीडियो। कभी कभी अगर जरूरत पड़ जाए कोई किसी को, हमेशा के लिए आगे कोई नया बच्चा आएगा तो उसके लिए तो मैं पूछ ले रहा हूँ। सर मैं लिख रहा था सेकंड वाला का। सेकंड वाला, हाँ सर। सेकंड वाले का आप दे देते हैं आपके कोर्स से। अब देखिए इसी में अगला क्या पूछा गया है, सर अगला AC स्क्वायर का। अब AC स्क्वायर क्या है, बीच वाला है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BCBD। प्रूफ देखिए, तो इसके प्रूफ में सही, दोनों छोटे वाले। ठीक है, सीजन प्रूफ करो आप इसका। सर DC into DC है। बोलो।
बोलो सर BC into DC है। मैं कराता हूँ सर। चीजें बोल रहा है। सर बुक पर बोलो बुक पर क्या वो लिखा था सर? इसी से करा दो, बुक कहाँ की जरूरत है? सर ये ट्रायंगल था। क्या तो बुक का टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC into DC। सर उसको ट्रायंगल ऑफ फिंगर दिखा देंगे। बताओ बताओ एक ट्रायंगल इन ट्रायंगल सर ABC 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 and सर DAC होगा सर ADC। सर CBO CBO कैसे बोल सकते सर CAC होगा अगर ABC भी आता है तो सर CBO CBO सर CBO C DA चलो ABC आगे बताओ। सर इनको सर हम वो प्रूफ कर देंगे सर इसमें सर एंगल D कॉमन होगा एंगल D सर सर वो दिखाएं एंगल ABC सर, एंगल C इसमें भी तो सर 90 हो जाएगा। अमित बताओ। सर एंगल C कॉमन बोथ 90 डिग्री। एंगल C विद फ्री एंगल नहीं है, आपको पूरा बताना पड़ेगा। C सर एंगल ACB ACB AC और सर DC है एंगल उसी तरीके से ACD ACD लेना तो उसी तरीके से पड़ेगा। each 90 given और सर आप बताओ सर आप देख लें सर एंगल BAC is equal to angle CAD। सर एंगल B इक्वल टू एंगल A। BAC से लेना चाहते हो? Yes, क्यों sir। ना B ले लो। यस सर। B से नहीं बात बन रही है। ABC x है सीधा। तो एंगल B हो जाएगा एंगल ABC किसके इक्वल है? BX है ना? AD सर एक को नहीं ले सकते क्या? हैं? सर एक को ले सकते हैं क्या? ABC है, लेकिन ADC तो x नहीं है ना, तो यहाँ कुछ गलत लिखा गया है। आपने ABC लिया ना? तो DAC है ना होगा सर ABC यस सर DAC हाँ सर तो DAC है तो BAC तो पहला वाला ठीक करो। ACB DC है तो BCA क्या दोनों 90 हैं? ये सही है। अगला बताओ ABC किसके इक्वल है? DAC BAC ठीक है। BAC both equal as in diagram। तो भाई सर हाँ सर BAC is equal to DAC नहीं कर सकते ना? क्या? सर वो BAC वाला और एंगल एक को नहीं ले सकते ना? B इसको भी ले सकते हैं, फिर ये वाला ले लेना। क्योंकि जब ये 90 माइनस x है तो ये भी 90 माइनस x, इसे भी ले सकते हैं। no सर वो C परपेंडिकुलर है ना, तो BAC और DAC नहीं ले सकते ना? BAC और DAC BAC लिया x से चले हो ना, तो यहाँ भी x से ही तो चलोगे। वो भी ले सकते हैं तो मान लीजिए मतलब जब नहीं x से चले हो ना, तो यहाँ x से चलो ना, ये सर वो चलना पड़ेगा। सर वो बोल रहे सर हम DAC और ADC भी तो ले सकते हैं सर वो भी तो उसी को बोलता है जो तो क्लियर होगा। बोलो नहीं सर वो बीच में जो 90 माइनस x लिख रखा ना आपने एंगल आप यहाँ कौन सा लेना चाहते हो? सर BAC BAC तो यहाँ वहीं से चलो जहाँ x हो, और फिर A पे चलो जो 90 माइनस x हो। समझ में आई? तो अब BAC चलोगे तो ADC चलो। आप Yes, कहीं पर भी अलग पलट सकते हो, लेकिन वही एंगल चलने पड़ेंगे जो जहाँ के। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी। अब गुणान आप इसको करवाइए। DAC पूरा करवाओ। क्या लिखे यहाँ पे? सर AC/D सर 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 AC by DC is equal to BC by AC। सही है। BC बाई AC तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो BC यही तो प्रूफ करना था। थर्ड देखिए, थर्ड में AD स्क्वायर सीजन आपको एक बार फिर समाधान हो गया। सर इसमें सर AD स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू BD CD। बताइए समय नहीं, एक मिनट। सर हम सर ट्रायंगल लेंगे सर ADC ABC चलो ट्रायंगल ABC और सर ट्रायंगल BDC सर ABD और सर ACD और ABD ले लें सर इन्हीं को बताएं दो। हाँ बोलो। सर और BDA
एडी लेना है ना, एडी का स्क्वायर। एडी किस में पड़ रहा है? सर ये में छोटा वाला सर, छोटे वाले में तो सर एडीसीडी दोनों चाहिए सर। जब एडी इस वाले में पड़ रहा है और बड़े वाले में पड़ रहा है तो ये लेके क्या सर करो? वही तो बोला था एडीसी बोला मैंने। एडीसी, तो एडीसी करें इसको। आप तो सर ठीक है, ठीक है। एक काम एडीसी वाले और वो लगी ना कॉर्ड, और बीडीए बोला। और दूसरा क्या दिया? BD। देखो ए से चले हो एडीसी, एडीबी दे सकते हैं। और ADB। हाँ सर एडीबी दे देंगे एडीबी ना, या फिर बीडीए। एडीसी लिया। सर बीडीए होगा। सर एसीबी होगा। नहीं बीडीए होगा। यहाँ किससे चले हो? एक्स से। सर BDA। माइनस एक्स सर बीडीए होगा सर। सर, BDA। सही है, बीडीए ठीक है। एक्स से 90 माइनस एक्स वहाँ चले हो ना, यस सर। तो यहाँ पर भी x से 90 माइनस एक्स ही चलना है, वैसा ही चलना पड़ेगा जैसे उधर चले। बीडीए। तो ट्रायंगल BDA। अब बताइए आगे का काम। सर इसमें सर एंगल डीसीए BCA से क्या सर एंगल साइन से वो कलर ही एंगल डीएबी नहीं डीएबी हाँ DAB नहीं बोलो, पहले ट्रायंगल की कोई बात बोलो। सर सर एंगल में सर 90 माइनस डी सर एंगल कॉमन हो जाएगा सर एंगल ADC बोलो क्या बोलो? सर एंगल ADC इक्वल टू एंगल BDA। ADC, देखो ADC बोला, तो यहाँ क्या बोल रहे हो? एंगल BDA। सर एंगल डी होगा। तो ADC चले और उधर देखने की भी जरूरत नहीं है। BDA बोथ इक्वल इन फिगर। सर एंगल डी को सर वो है ना सर और बताओ ये डिपेंडेंट सर एंगल A फ्री एंगल नहीं है ना सर। सर डीसीए सर एंगल ACD। ACD ठीक है। चलो देखो ACD चलना चाहते हो? सर, ACD एडीडी के BAD एंगल BAD हाँ भाई एंगल BAD each 90। by double A similarity criteria। Given लिखो। So triangle सर इसमें ABCD सीडी करा तो बीएडी में करेंगे क्या? बीएडी को है बीएडी हमें दो AD चाहिए, तो दोनों में AD आना चाहिए। यस तो AD लाने के लिए एक ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एक बड़ा, जैसा चाहिए होगा वैसा लेना पड़ेगा। यहाँ AB 2 चाहिए था, तो मैंने एक बड़ा लिया और एक दे दिया। अब बताओ यश क्या लिखे हैं? सर AD बाय तो क्या यहाँ हमने कुछ गलत कर दिया? ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और यहाँ क्या लिखना चाहिए बताओ? दिस इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, ये भी क्या है? सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पर कैसे लिखना, ठीक है कि नहीं? वहाँ लाइट भी कटती है नहीं बाहर तो भाई क्या मुकेश अंबानी नहीं मैं एक साल रहा मेरे तो एक बार भी नहीं कटी। अभी घराने में रहता हूँ इसमें क्या लेंगे corresponding side? सीडी अपॉन इसमें क्या corresponding side? एडी बाई बी हमें एडी कैसे आता है AD by BD हाँ भाई दूसरे में DC by AD। हाँ एडी बाय वीडियो और सीडी बाय पूरा शिकायत करता है अरे तब अरे भाई अरे नहीं हो रहा इतनी क्या देना हाँ ठीक है, चलो थोड़ा बोल दिया सर वेंटिलेशन अपील हाँ। अब देखो तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? सर AD by BD is equals to CD by AD यस CD by AD, so AD स्क्वायर क्या हो गया सर CD है इसको, और दिस इज करस्पॉन्डिंग Sides of similar triangle। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है? Yes। अगले पे हैं। नेक्स्ट इज
Fourth question says ABC is isosceles right angle triangle. तो ABC ले लो जो कि isosceles डायरेक्ट होता है ABC राइट एंगल साइड से डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से होता है ना सर एंगल है और 90 डिग्री। right angle at C. हाँ ABC सर तो सी को ऊपर लेना चाहिए ना सर। ठीक है कहीं भी लेने की बात ABC चलो। और इसकी कौन कौन सी साइड इक्वल है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जब राइट एंगल ये क्या है तो hypotenuse जरूरी को छोड़ के यही दोनों इक्वल होंगे? होंगे Yes, क्योंकि sir. हाइपोटेनियस तो किसी के इक्वल होगा ये नहीं। दोनों equal हो तो जाएंगे। अब जरा देखो ट्रायंगल By to Pythagoras prove theorem. गिवन क्या है? ये भी ट्रायंगल ABC एंड एंगल C इज 90 डिग्री और BC किसके इक्वल है? AC। यस सर। So to prove AB square is 2AC square. हाँ सर सर सही कह रहा था इसमें। 2AC square. So proof देखिए using Pythagoras theorem. हाँ इसी का स्क्वायर तो CB square टू एसी स्क्वायर कर लिया। plus CA square it is equal to AB square है कि नहीं? वन है। अब देखो तो CB और AC तो इक्वल है, हाँ तो सर वो जिसको इक्वल कह रहा है हम उसके इक्वल लिख लें। नाउ इन दोनों को CA स्क्वायर कहना चाहता है तो इसे भी लिख लो CA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सर आगे लिखना पड़ेगा ना कि गिवन है इक्वल। गिवन दैट इज BC is equals to AC. तो 2CA स्क्वायर hence 2 यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ें। Yes. ABC is isosceles triangle with AB is equals to AC स्क्वायर। तो ये प्रूव करना है कि क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? Yes. कन्वर्स की बात कर रहा है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। Now, तो फिफ्थ देखिए ABC is isosceles triangle और इसमें AB स्क्वायर इज 2AC स्क्वायर और AB AC BC के इक्वल है और C पे हमें 90 डिग्री करना है। सब कुछ वही है बट BAC गिवन क्या है? यही है गिवन सर ये भी 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यही तो है। ठीक है ना, पलट के दे दिया है। So AB square is equal to 2AC square. Prove that ABC is right triangle. So, to prove हमें क्या प्रूव करना है कि BC से ट्रायंगल ABC is right triangle. अब जरा देखो प्रूफ में गिवन में एक और भी चीज दी है कि दो साइड इक्वल है ना। यस सर वो AC और AC इज इक्वल्स टू BC, तो जो गिवन है वो लिख लो 2AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। और बताओ क्या इसे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखा जा सकता है? AB स्क्वायर। लेकिन AC स्क्वायर को फर्दर क्या लिखा जा सकता है? क्या BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। Okay. अब जरा देखो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AB स्क्वायर। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सर 90 डिग्री होता और यहाँ ये भी लिख लो कि AC इज इक्वल्स टू BC गिवन। तो बाय सी इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्या ये भी पूछ रहा है ABC इज ए राइट एंगल? यस सर।
So triangle ABC is राइट right triangle दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है as proved। अब आगे की बात करेंगे। सर इधर Next is सर HF का हाइड्रोफ्लोरिक था ना? हाँ भाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ना। मान लो अगर उसे पानी में मिलाओगे तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, और अगर गैस है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। जैसे आप लोगों का HCl का केस होता सर है। एक मिनट ये हाँ हाइड्रोक्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोराइड। सर गैस होती है तब क्या हाइड्रोजन फ्लोराइड। एसिड तो तब है ना जब एक्सप्रेस निकलेगा, तो वो पानी में ही तो होगा ना। अब देखिए नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिक्स्थ क्वेश्चन सेज दैट ABC is equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. तो इसके altitude का पता करो। ठीक है, ठीक है। अनीसा समझ में आ रहा है? Am I audible? ठीक है। So सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. तो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप अपनी MCQ की बुकलेट आकर प्राप्त कर लें। So बात ना करो, हाँ बोलो, मीडियन नहीं बात ना करें। Find each of its altitude. ABC is equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. तो हमें इसके altitude पता करने ना। तो यहाँ पर altitude का मतलब है ये वैल्यू पता करनी है। सर तीनों साइड इक्विलेटरल में तो इक्वल होता है ना ये? इक्वल है तो एक का पता कर लेंगे तो सब इक्वल हो जाएगा। ये जो परपेंडिकुलर है तो क्या इसके केस में जो भी ये होगा वो इसके इक्वल होगा। तो ABC and AD is its one of altitude, है ना? So given क्या है? Triangle ABC is equilateral triangle। तो आपने वहाँ पे एक कैसे लिख दिया? अभी बता देता हूँ। इक्विलेटरल में मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल और each side 2A। RHS ले लो ना, ये और एक 90 और ये हाइट तो RHS सही हो जाएगा। अब फिर CPCT पे A कर दो। तो अब हमें ये चीज़ दी गई है और हमसे पूछा गया है कि फाइंड AD टू फाइंड एल्टीट्यूड, ईच एल्टीट्यूड। So solution AD is perpendicular to BC in triangle AB रिकंस्ट्रक्शन D। ये तो कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टिसेस, ठीक है, टू अपोजिट साइड, बाइसेक्ट्स इज द साइड बाइसेक्टर। तो डायरेक्ट sin 60 लगा के भी कर सकते हैं ना? सर पर ये क्या sin 60 मैं ये कहना चाहता हूँ परपेंडिकुलर जो डालोगे वो साइड बाइसेक्टर होगा। सर तो ये तो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होगा ना? और क्या साइड बाइसेक्टर आइसोसेलेस के लिए भी होगा अगर आइसोसेलेस का वर्टेक्स है तो। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स, यहाँ तो एनी वर्टेक्स के लिए भी होगा। यस वर्टेक्स इज साइड बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट साइड। यानी जो किसी भी शीर्ष से यदि हमने किसी पर लंब डाला है तो वो सामने वाली भुजा का समद्विभाजक होगा, उसे दो समान भागों में विभाजित
करेगा। किसी भी शीर्ष से वर्टेक्स में परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये और ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? RHS, तो R एंगल राइट एंगल हाइपोटेन्यूस वाली साइड हो गया कि नहीं? फिर CPCT लगा देंगे, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये दोनों ए नहीं हो जाएंगे आधा आधा। अच्छा अब इस इन ट्रायंगल ABD, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? AB स्क्वायर दैट इज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है पता नहीं सर हाँ, आपने 2 बार ABD की डेट यही देखते हैं तो पूरी क्लास में। तो एक बार लगाओ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाद में बताऊँ। ठीक है, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इनकी वैल्यू डालो। तो AB कितना है? 2A का होल स्क्वायर और BD कितना है? सर ये तो 4A स्क्वायर में से अगर A स्क्वायर गया तो ये 3A स्क्वायर हुआ, और अगर मैं इसका रूट ले लूँ तो AD आ जाएगा। वैसे तो प्लस माइनस दोनों बनते हैं, लेकिन निगेटिव तो कोई साइड हो नहीं सकती है, तो रिजेक्टिंग निगेटिव साइन। स्क्वायर रूट करते समय इस बात की सर सफाई अगर से क्वाड्रेंट का बनाएंगे तो हो सकता है। क्या अगर कार्टेशियन प्लेन में अगर करेंगे तो होगा। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपना साइंटिफिक क्लास से अब यहाँ पर समझ आ गई, बाकी हम अगला मेथड देख लेते हैं। तो AD कितना हो गया? क्या A√3, so that is the altitude of, ठीक है, each altitude, length of each altitude is A√3। अब यहाँ देखो बाइसिमेट्री, जो यहाँ पर AD है वही BM है और वही CM है। Bisymetry AB is equals to BM is equals to CM is equals to A√3. Then length of each altitude is this. सर हमने सर इसमें लिखा नहीं, हमने ये सब कर सकते हैं। अगर हम डायग्राम में कर देंगे तो वो कुछ नंबर कटेंगे क्या? नहीं ये लिख दिया है, यहाँ लिखो ड्रॉ। इतना ही करना चाहिए, बाकी बाइसिमेट्री में इतना दिखा देना लास्ट। सर दूसरा मतलब और दूसरा मेथड साइन वाला लगा दो कि ये 60 डिग्री है, सर √3 ये है कहाँ से साइन 60 से, और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AD बाई AB। तो साइन 60 कितना होता है? √3 बाई 2 AD बाई 2A, उससे 2 कट गया, तो दिस इम्प्लाइज AD क्या होगा? सर A√3 अगर वो सेंटीमीटर में देना तो ही सेंटीमीटर लिखना, और नहीं तो यूनिट्स लिख देना। ये बात सही है, आगे देखो। सर वो लाइन समझ नहीं आ रही है। कौन सी? परपेंडिकुलर ड्राउन फॉर्म है। अगर मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है तो अब या बाइसेक्टर होगा, नहीं तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। क्यों बाइसेक्टर होगा? क्या ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC? यस सर। ऐसा भाई RHS है, ज़्यादा हर एक चीज़ सर 7th में हो गया। कॉन्ग्रुएंसी सर इसको साइड एंगल ऐसी स्थिति में भाई CPCT करने को बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जितना वेटेज है क्वेश्चन का उतने से ही करना है। CPCT BD इज इक्वल टू CD। बोलो बात समझ में आ गई? नहीं है तो वही बात है, नहीं तो स्टेटमेंट से भी किया जा सकता है। सर इसको दूसरी प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, वो साइड एंगल साइड वाली। हाँ कर सकते हैं। कौन सी साइड लोग? हमें तो प्रूव भी करना है कि 2A को हमें तो नहीं पता चल रहा है, बताओ कौन। AD हो जाएगा सर, और क्या फिर अरे 2A सर AC और AD इक्वल हो जाएंगे, AD कॉमन हो जाएगा। ये और ये हाँ। और तीसरा सर ये नहीं सर, AB और AC इक्वल हो जाएंगे, AB और AC इक्वल हो जाएंगे, और और सर AD सर कॉमन हो जाएगा, AB कॉमन हो जाएगा, एंगल और सर एंगल कोई भी ले लेंगे, C भी होता है, कोई भी सर अरे इंक्लूडेड है साइड क्रिया तो ये सर मैं एंगल, साइड साइड एंगल की बात कर रहा था। तो
साइड एंगल मिसगाइड मत करो किसी को, ये लोग सच मान जाएंगे आपकी बात। एएसएस कोई कॉन्ग्रुएंसी होती नहीं है। साइड एंगल हाँ, तो सर फिर ये ऐसे कर देंगे। नहीं हो रहा हैं? एंगल साइड का होगा ना सर। एंगल कौन से दो एंगल होंगे? सर एंगल वो ये है ना, तो एएस बता दो बच्चों को आप, क्योंकि ये कच्चे लोग हैं ना, तो जो कच्चा घड़ा है वो लोगों को पार नहीं कर सकता, उसमें पानी भर दोगे पानी बह जाएगा, वो मिट्टी बन जाएगा, तो इसलिए इनमें पानी मत डालो, सब बह जाएगा। पहले इनको पकाओ, पकाने के लिए पका ऐसे नहीं सकते, उनको भड़भूजे में डालना पड़ेगा जिसमें चना नहीं पकाया जाए। यस सर। चलो अब नेक्स्ट देखिए, सर किसी रोम्बस में उसकी हाइट क्या होगी? किसी रोम्बस अभी आ रहा है। रोम्बस के केस में उसकी हाइट अगर लेनी है तो आप परपेंडिकुलर डालो, प्रॉपर्टी सर। ये है परपेंडिकुलर, ये इसकी हाइट होगी। अब बाकी अगर ये बेस और ये हाइट है तो रोम्बस का एरिया 3/2 होगा और ये सब इक्वल है, लेकिन हाइट है छोटी, ऐसे नहीं निकाल सकते। सर सैंपल पेपर भी सॉल्व करा देंगे। हाँ करा देंगे, ये एक्सरसाइज पूरी होने दो। नाउ एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आगे की बात करते हैं। अभी हम लोग एसएसटी के भी कुछ मुख्य चैप्टर्स करेंगे, तो फिर उसके बाद पीटी2 की तैयारी। हाँ सर, आपका SST ले लो। वो चीज़ भी हमें करनी है। नाउ वो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा। अब आगे देखो, prove that the sum of squares of side of rhombus is equal to the sum of squares of its diagonal। कह रहा है कि prove that, ऐसा कह रहा है कि sum of squares of side of rhombus A B C D, और ये rhombus के diagonals की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। 90 डिग्री पर भी करते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है और गिवन क्या है? ABCD is rhombus and its diagonal, ठीक है, बाइसेक्ट एट O, बस ये। अब टू प्रूव, इसमें प्रूफ क्या करना है? सर उनकी साइड के स्क्वायर का सम उनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम से इक्वल है। यानी कहीं आप ये तो नहीं प्रूव करना चाहते AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और CA स्क्वायर प्लस AB BC CD और DA का स्क्वायर, 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हाँ सर, यस सर। ये चीज आप प्रूव करना चाहते हो तो प्रूफ देखिए, क्या ये 90 डिग्री है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है? तो बताइए कि DC का स्क्वायर क्या होगा इन ट्रायंगल DOC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सर OC और OD का स्क्वायर, ठीक है? दैट इज OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर CD स्क्वायर। BC स्क्वायर। अब क्या आपने ये पाइथागोरस थ्योरम से हासिल किया है? सर हमारे वो संडे वाले टेस्ट पर चेक हो गए क्या? कल मिलेंगे। सो अब जरा देखो, इन ट्रायंगल DOC कर लिया तो क्या COB, तो COB में क्या क्या चीज होगी? क्या OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और यहाँ पर भी यही एप्लीकेबल होगा। और ये फिर DOA में क्या होगा? ट्रायंगल DOA में तो सर AO और OB BO स्क्वायर और प्लस OA स्क्वायर, क्या ये सर AB BA का स्क्वायर होगा? स्क्वायर, यस सर। और साथ में इन ट्रायंगल AOD में क्या होगा? OA OAD यस सर, OA OD का स्क्वायर सर। दैट इज OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये क्या AD स्क्वायर होगा? यस सर। इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो? सर मिल जाएगा, मिल जाएगा। दैट इज
यहाँ से देखो क्या 2OC स्क्वायर आ जाएगा? बोलो, दो है ना सारे, सर 2AB 2OA स्क्वायर और क्या 2OB स्क्वायर, जी सर। और उस साइड क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। क्या आप जानते हैं कि OC क्या है? क्या OC AC का हाफ है? यस सर। तो इसको लिखो सर। AC/2 का स्क्वायर, 10 दे रखे हैं। है बात कि नहीं? और OD क्या है? OD सर हाफ ऑफ डी भी आ गई ED 2 ऑफ ED का हाफ, और OA क्या है? सर और एसी का हाफ AC का हाफ, और OB क्या है? तो दैट इज BD का हाफ। इतनी बात समझ में आ गई? और राइट हैंड साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर लिखते रहो। अच्छा, क्या 2AC और 2AC ये दो टर्म है? ये भी दो टर्म है, तो क्या 4 हो जाएगा? 4 टाइम्स AC/2 का स्क्वायर और 4 टाइम्स BD/2 का स्क्वायर। सर 2 का भी स्क्वायर हो गया क्या? कुछ नहीं किया, वो अंदर ही है, बस ये 2 और 2 मिल करके 4 हो गए। और ये क्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, अगर हम इन्हें स्क्वायर करें तो इस 2 से 4 कट सकता है? यस सर। क्योंकि स्क्वायर तो होगा ही 2 का, और इस 4 से ये 2 भी कट जाएगा। तो यहाँ क्या जो चीज़ हम पाना चाहते थे वो हमें हासिल हो गई है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, हेंस सर एडिंग के सेकंड स्टेप से समझ नहीं आया। हाँ सर मेरे को भी कर लिया। OC को क्या लिखा? AC/2 है ना? सर आ गई। और OD को क्या लिखा? BD/2। ऐसे सबको लिख लिया, और फिर जो सेम थे जोड़ दिया, और फिर काट दिया। ठीक है? और आप लिख सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हमने ये लगाया है, तो यहाँ पर आप सफाई भी दे सकते हैं कि इन डायगोनल्स जो है इन रॉम्बस डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। नहीं तो लोग पूछेंगे कैसे पाइथागोरस लगा रहे हो? तो इन rhombus diagonals सर ये तो समझ नहीं आया। each other at 90 degree। सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आते तो पैटर्न यही रहता है, फिर अलग तरीके से आ जाता है? हाँ, सर एग्जाम में अगर ऐसा आता है अब देखो कि सर हमने वहाँ पे लिखा 4AC/2 का स्क्वायर से नीचे था, तो सर वो 2 और 4 को काटा तो 2AC स्क्वायर होना चाहिए ना सर? नहीं, 2 का स्क्वायर टू का स्क्वायर ही तो है। हाँ सर हाँ सर। देखो चीजें समझ में नहीं आई हैं, इसको नहीं समझ आई प्रांजल को, तो मुझे दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा जो एक लाइन पर मैटर नहीं आया सही नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया तो मैं मेरे से मजाक हो तो मैं आएगा क्या? वीडियो देखा है ना। अभी बताते हैं इसका तरीका। देखो पहले दूसरे तरीके से समझो, फिर हम लौटेंगे इस तरीके। प्रूफ देखो, अच्छा देखो, अब फिर से देखिए ये नई चीज है, आप लोगों के भी काम आ सकती है। ये हमारे पास ABCD है और इनको मिला दिया प्रूफ में। डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस क्या करते हैं? बाइसेक्ट एट 90 डिग्री बना दें, और ये इसके इक्वल, बोलो इतनी बात सही है? और साथ ही साथ AB किसके इक्वल है? CD is equal to DA, बोलो ये भी बात सही है? क्या सर? चारों सही है, रॉम्बस है ना ये, तो सारी साइड्स तो इक्वल होंगी कि नहीं? यस सर। अच्छा अब बताओ कि इन ट्रायंगल
DOC तो बताओ DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर क्या हुआ? अच्छा क्या DO स्क्वायर सर DC स्क्वायर। अच्छा DO स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? क्या BD/2 का स्क्वायर? हाँ सर। और किसे क्या लिखा जा सकता है CO को? सबसे क्या BD/2 क्यों लिख रहा हूँ? DO क्या है? क्या BD का आधा नहीं है? DO जो आधा पिज्जा है वो पूरे का आधा नहीं है। हाँ समझ। आधी चीज पूरे की आधी होती है। अब क्या इसे DC स्क्वायर लिख दें? प्रांजल यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। अच्छा BD स्क्वायर बाई 4 और प्लस AC स्क्वायर बाई 4, क्या इसे DC स्क्वायर लिख दें? और इनके बीच नीचे 4 कॉमन ले लें सर 4 DC स्क्वायर। तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 DC स्क्वायर। BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को क्या हम DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर लिख सकते हैं? और फिर अपनी मर्जी की चीज डाल लें जो हमें डालनी है। एक जगह DC डालें। बोलो अब तो समझ में आया? फिर इसमें एडिंग के बाद समझा अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वहाँ पहुँचे। तो बाकी इतना ही है। और क्या? सर ये ऐड ज़्यादा ही थी। हाँ ये बहुत पहले कठिन समझाया जाता ना, हमने पहले बताया ही सर वो भी था। समझ आ गया। तो हमेशा हार्ड चीज पहले समझाई जाती है तब सिंपल पे आते हैं। जब लोगों को नहीं समझ में आता तब तर्कस से दूसरा तीर निकलता है। ये तो होता ही है। यस सर। अब समझ में आ गई ना बात? हाँ सर। सर ये DC के बाद सर हमने नीचे ABC और DRS लिखा। ये ना इस साइड कट से ये सब यहाँ से इक्वेशन 1 अब समझ में आई बात? सर ये चार साइड अरे रोम्बस है तो DC को चाहे कुछ भी लिखो, चारों साइड बन गए। DC की जगह हम क्या लिख रहे हैं? ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। 4 पार्ट में कर लिया सर, लिख लिया। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट। सो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू सम। नाउ 8th क्वेश्चन लेते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? और गाने दबा कर क्या अच्छी जगह। ये चला नहीं भाई दूध नहीं हो रहा काफी बताऊंगा एक सच होता तो भूल गया दूध तो नहीं सच है ना? अबे झूठा तो होते अबे क्या बोलता है क्या बोलता है क्या क्या भाई क्या अगर क्या बोलती भाई क्या हो गया? हमें बस नहीं अब तो क्लास में पक्का होता हूँ बता दे भैया झूठा का क्या हुआ? बताओ। अब ऐसे तो कितने मिनट तक करते हैं यहाँ आए, आए। यहाँ नहीं होता हूँ, यहाँ कहीं नहीं। भी कुछ लाया उसमें सो गया पारिवारिक माहौल चल रहा है। अब जो कि इतना समझ बोला था बहुत अच्छी सीट है। गैग दो इंसान सर सेवन में आपने एडिंग कर ली तो उसके बाद सर AC स्क्वायर दूसरी ये समझ में नहीं आई ये वाली सर ऊपर वाली तो हमेशा जो OC है ये फुल का आधा है। ये चीज पूरे का आधा है। पूरे का आधा कर दो तो OC ना आ जाए। यस सर तो AC/2 करोगे तो क्या है? वो तो OC भी होगा और AO भी होगा। तो मैंने AC/2 OA की जगह भी लिखा। पूरी का आधा कर लो तभी तो आधा पार्ट आएगा। दो बार क्या लिखा मतलब AC का आधा OA भी है और AC का आधा OC भी है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, मिड पॉइंट। ऐसे BD का आधा OD भी है, BD का आधा OD सर हम इसको OC प्लस OA कोई डायरेक्ट लिख देते AC। हम्म? सर OC प्लस OA कोई AC भी लिख देते। OC प्लस OA को तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते पहले, लेकिन स्क्वायर रूट कैसे लेते? हाँ 2 हटा के एलिमिनेट करके, यही तो कह रहे हो कि 2 कॉमन लेके हटा देते, दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई विधि थी? सर्ड है ना ये।
देखो 2 मिनट ये सबसे ज्यादा तुम ही बोलते हो। ठीक है, ये हो गया। अब ये वेट तो करनी है। तुम वही मूवी वाले ईशान हो क्या? मैं कौन सा था? कुछ नहीं। तारे जमीन अब ये देखो, दैट इज ABC और OF ठीक है। चलो ये अच्छा क्या ईशान ने पीछे बैठ लिया इधर कुछ कहीं और ही बैठना चाहता है। O is the point in the interior of triangle ABC. OD is perpendicular to BC. सारी चीजें दी गई हैं। गिवन में क्या है? O is the point in interior है। ABC राइट एंगल नहीं है, बस ऐसे ही है। तो कुछ चीजें किसके परपेंडिकुलर हैं? OF परपेंडिकुलर टू AB, OE परपेंडिकुलर टू AC, OD परपेंडिकुलर टू BC और गिवन है ट्रायंगल ABC। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस OB माइनस OE माइनस OF। इट इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये चीज करेंगे। प्रूफ देखिए, तो प्रूफ में हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सर इक्वेशन समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में आएगा इसी डायग्राम में जो स्क्वायर है इसमें गिवन है क्या स्क्वायर है? स्क्वायर नहीं है, 90 डिग्री है। कहाँ इसमें कोई स्क्वायर है? हमने बीच में कोई पॉइंट ले लिया है किसी ट्रायंगल में और उससे तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर डाल दिया है। बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लो, घूमते रहो, कहीं खड़े हो जाओ और वहां से तीनों साइड पे क्या करो? परपेंडिकुलर डालो। इतना ही अभी बताया गया है। और अब इतनी बात जब कर दी गई है तो कह रहे हैं आप जहाँ भी खड़े हो वहीं से परपेंडिकुलर डालोगे तब भी एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। और वो रिलेशन क्या होगा? दैट इज OA स्क्वायर। जब OA स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो क्या मिलाना पड़ेगा? OB स्क्वायर का इसे भी मिलाना पड़ेगा और OC को भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब OA स्क्वायर लो, एक इसे ले लो, OB स्क्वायर एक छोड़ के इसे ले लो और OC स्क्वायर में इसे छोड़ के इसे ले लो। तो अब हम ये इस पे इन ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अभी बताएंगे। अब जरा देखो, पाइथागोरस थ्योरम में अगर इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ सीजन। सर क्या हुआ सर? एक मिनट। सर ये वही पे हाँ, सर एंगल सर AO is equals to AE square plus OB square। ये चीज सही नहीं बताते। सर सही तो सर AO ही होगा। सर AO इज इक्वल टू कहाँ सर से? AO स्क्वायर बोला, AO स्क्वायर is equals to अब तो AE ठीक square है। plus OE square। AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE square plus OE square। AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब इस पे लगाओ। सर इन ट्रायंगल हाँ बोलो। सर BO है, इस पे लगाओ, एक छोड़ कर इस पे लगाओ। सर BO है क्या AFO? सर ट्रायंगल में तो देखो BFO BOF में सर BO is equals to FO फिर BO बोला। BO square is equals to अब बोलने में FO square plus BF square।
ठीक है, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। अब इस पे लगाओ सर BO स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर CO स्क्वायर। B हो गया ना क्यों? तो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? आप छोड़ भी दो। सर आप BOD की बात कर रहे यहाँ तक हैं? बात समझ आ गई? इन तीनों को सम करो। अच्छा सर इसमें सर ये कैसे पता लगा कि हमें इस तरीके से करना है? अल्टरनेट ट्रायंगल लेना, बस समझा नहीं क्या अब सर? पता मत फिर लगाओ। आपको सर, बड़ा वाला समझा ट्रायंगल कौन सा लिया? हैं? क्या मतलब क्या? एक ट्रायंगल लो, एक छोड़ दो, एक लो, एक छोड़ दो, एक लो। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि अगले जो 3 ट्रायंगल है वो अगले पार्ट के लिए। अच्छा। तुम चाहे किसी को भी ले लो, हम ये नहीं कर रहे हैं, पहले पार्ट में इसे भी ले सकते हो, किसी को भी 3 को ले लो, 3 एक एक छोड़ दो। अब जरा इनको जोड़ो तो क्या AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर आ गया, और उधर क्या आ गया? प्लस DC स्क्वायर और प्लस OE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर और प्लस क्या हो गया OD स्क्वायर। इधर क्या छोड़ना है? क्या इधर मैं इन तीनों चीजों को छोड़ दूं? इतना सर क्या? चेक कर लेते हैं कि क्या चीज उधर ले जानी है और क्या इधर छोड़नी है। AF स्क्वायर नहीं है ना कहीं पर भी, नो सर। तो ये हमने सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट क्योंकि हम देख रहे हैं इट इज प्रूफ। हमने देखो ये पता तो नहीं चल पाता ना कि क्या लेना है, तो हमें AF लेना था, हमें शुरू से ये ध्यान देना चाहिए था कि मुझे इधर का तो ट्रायंगल। सर आपने तो कहा था कि कोई सा भी किसी कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें प्रूव होंगी। अगर मैं ये ट्रायंगल लूं तो क्या प्रूव होगा बताओ? AO स्क्वायर क्या होगा बताओ? नहीं तो इसे ही बदल लो, तब फिर क्या होगा? यहाँ पे इन सब चीजों को बदलो, देख लीजिए ना अब, क्योंकि आपको AF चाहिए ना। सर तो सर AF स्क्वायर प्लस OF तो स्क्वायर ये चीज है तो ये सेकंड प्रूव हो गया हमारा। सर सेकंड ही कर दीजिए तो पहले। इतना फिर मिटाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मिटाना पड़ेगा ही। तो हम एक चीज तो मिटानी पड़ेगी, तो इसलिए ये फिर ये मिटाना पड़ेगा पूरा, कुछ तो मिटाना पड़ेगा। चलिए ज़्यादा ठीक है। अच्छा अब AO स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। सर पहले सेकंड प्रूफ होना। कोई बात नहीं, अब हमने ये ले लिया क्योंकि AF है ना यहाँ पे, और यहाँ पर और दूसरा क्या BD है, ठीक है, तो BD ले लो, तो BD स्क्वायर और प्लस OD स्क्वायर, और यहाँ पे बताओ CO पे क्या करोगे तो क्या करोगे? एक एक छोड़ के करना है। सर ET स्क्वायर प्लस हाँ EC स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। EC स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब यही सब यहाँ लिख लो। सो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस, अब जरा देखो FO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर हो गया। ये इधर ले आओ, आंसर बन गया, ठीक है। AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, और ये चीजें माइनस में आएंगी क्या? जैसे OD स्क्वायर और OE स्क्वायर और OF स्क्वायर, और उधर क्या आ जाएगा? आ गई ना बात। तो हमने गलती कहाँ की थी? मतलब हमें AF चाहिए था, मैं वहाँ चल रहा था, तो वहाँ से तो AF नहीं मिलेगा ना। हमें यहाँ देख लेना चाहिए था कि हमें AF चाहिए, तो AF चाहिए तो AF वाला तरफ लेना चाहिए था। अब अगले में देखो, सर प्रूफ हो गया। यही तो करना है, 3 बार पाइथागोरस लगा के जोड़ देना है। माइनस उसको इधर ले आओ। सर इसका टेस्ट लीजिए। अब देखो सेकंड, हाँ सर। सर आज हम सीखे जा रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सर वो अभी सर मैं चैप्टर खत्म करा दूँ। हाँ सर ये सही है। प्रूव कौन सा चैप्टर? कौन सा चल रहा है? लिख के दे दिया करो आपस में, वहाँ से वहाँ बात करते हो, उससे क्या हमारा वीडियो नहीं खराब होगा। क्योंकि ये ऐसा ये क्लास है लेकिन चलेगा 10 साल तक हमारा वीडियो, तो जो आपस में देना है आपस में लिख के दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उठ के आ जाओ, 2 मिनट लगता है, ठीक है। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर
इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस बी एफ स्क्वायर। अब जरा देखो, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ए एफ स्क्वायर है, तो ए एफ स्क्वायर अगर है, ठीक है, हम एल एच एस से शुरू करें। यस सर। अगर मान लो एल एच एस लेते हैं, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। अच्छा ये बताओ कुणाल, मान लीजिए मैं ये ए बी सी है और मैं ए स्क्वायर निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? मैं 90 डिग्री वाला, लेकिन मैं हाइपोटेनस नहीं लेना चाहता, इसको लेना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? बी स्क्वायर में बी स्क्वायर करना चाहिए कि नहीं? सर रूट नहीं, रूट ना लगाओ, स्क्वायर है सारे। तो बताओ ए एफ स्क्वायर को क्या लिखूं कुणाल? सर ए स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। बोलो सर ए स्क्वायर माइनस एफ लिख दो यहाँ पे, यस ए ओ स्क्वायर माइनस एफ ओ स्क्वायर। चलो ये मैंने लिख दिया। फिर बताओ बी डी स्क्वायर को क्या लिखूं? बी डी स्क्वायर, सर बी स्क्वायर माइनस डी ओ स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस से ही घटाना है, और डी ओ स्क्वायर। अब सी ई स्क्वायर को क्या लिखूं? सर सी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। सी ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। हमें सी कहाँ गया? सी स्क्वायर, सी ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। अच्छा अब जरा देखें कि दैट इज ए ओ स्क्वायर बी ओ स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दैट इज, अब देखें कि ए ओ स्क्वायर है, ए ओ स्क्वायर है और हमें लाना क्या इधर? ए स्क्वायर ना। यस सर। यस सर। तो ए ओ स्क्वायर और क्या मेरे साथ माइनस ओ स्क्वायर है? चेक करो, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर क्या है? ए ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा सर। आ जाएगा ना? यस सर। बोलो, यस सर। है तो हाइपोटेनियस जब ये करोगे तो इट इज ए स्क्वायर। अब जरा देखो इनसे क्या आएगा? बी ओ के साथ में क्या लूँ कि मुझे ए तो बन गया ना, यस सर। और बी ओ कहाँ गया? क्या एफ ले लीजिए यस सर। बी ओ लूँ और एफ ओ। तो क्या बी एफ है इधर है, तो बी ओ के साथ क्या ले एफ लूँ? ओ एफ ओ ये ले लो, तो बी ओ माइनस एफ ओ क्या होगा? हाइपोटेनियस माइनस एफ ओ, तो दैट इज सर इक्वल टू बी ओ सी। ये भी डी स्क्वायर। एफ स्क्वायर। अच्छा इन दोनों को लो, सी ओ माइनस ओ डी करो जरा, सी ओ में से ओ डी करो DC, तो डी यहाँ DC भी है, यस सर। तो डी सी स्क्वायर क्या चीज आ गई? ठीक है ना? तो इस तरीके से किया जा सकता सर है। हो गया प्रूफ? यही है proof। आपको कुछ करना नहीं है, इसको खोल दो, अभी एक जुगत लगा लो। सेकंड वाला सर या फिर जो आपने पहले जो फर्स्ट में हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपको। सेकंड वाला सर वापस बता दो। सर यही ठीक है सेकंड सर। में ना, नो सर एक और सेकंड में तरीका। जैसे अभी मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा, इसको भी बता दूंगा। देखो ए एफ को क्या लिख सकते हो? ए एफ हाइपोटेनियस माइनस दिस, यस सर। और इसी तरीके से बी डी को क्या लिख सकते हो? हाइपोटेनियस माइनस दिस। सी ई को क्या लिख सकते हो? हाइपोटेनियस माइनस दिस। लेकिन दूसरों के जो माइनस है वो किसी और के लिए इस्तेमाल करो, तो ए ओ माइनस ओ ई क्या है? ए ओ माइनस ओ ई, सर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आ गया। सबसे आसान मेथड यही है। हाँ सर यही सर। और अब देखो एफ ओ, यहाँ पर बी ओ माइनस ओ एफ क्या है? बी ओ माइनस ओ एफ हाइपोटेनियस में से ये माइनस करो, क्या थर्ड साइड नहीं आ गई? समझ नहीं। मतलब कभी भी यही चीज़ है कि अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी तरीके से समझें। सर टेस्ट। बस फिर इसी का लोगे ना? ये तो 1:25 तक पढ़ो ना, 1.5 घंटे की क्लास। सेकंड को फर्स्ट के बारे में कर सकते हैं। अभी आप वही करवा रहा हूँ अब। सर जब एमसीक्यू। देखो इतनी बात समझ में आ गई ना, अभी चैप्टर खत्म होगा तभी एमसीक्यू होगा। अभी चैप्टर अब सेकंड को फर्स्ट की तरह करो कि ये बताओ जो फर्स्ट वाला है क्या उसमें
ये हमारी इक्वेशन है, हाँ सर। बोलो। हाँ यस यस सर। अब इसमें सेकंड का प्रूफ देखो, जिसमें जिसमें क्रॉस लगा है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यश। अभी हमने जिसमें टिक था उस पे लगाई थी, यस सर। अब जिस पे क्रॉस है उस पे लगाओ। AO स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ए ठीक बताना, और बोलो। BO स्क्वायर इज इक्वल टू BF FO स्क्वायर FO स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। क्रॉस वाले ही बताना, और बोलो। OC स्क्वायर CO स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC, हाँ सर BC सर, BC नहीं DC। अच्छा DC। चलो अब इनको ऐड करो, तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर इट इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर और प्लस AE स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? यस सर। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो इसको भी इधर ले आओ, यही रहने दो यहाँ पे। तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर और माइनस OD स्क्वायर, उधर क्या बचा? A स्क्वायर FB स्क्वायर DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता जो इनका लेफ्ट हैंड साइड है वही इसका लेफ्ट हैंड साइड है? क्या चीज़ सर, मैं इसी का ले सकता यस क्या सर, क्या फिर से? तो हो गया, सर फिर से समझ नहीं आया क्या? यस कोई सर युगत नहीं लगानी। हो गया, यस सर हो गया। भाई आसान। सर नहीं आया समझ सर उसके राइट भाई आप हैंड इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड देखो, क्या सेम नहीं है? यस हाँ, सर। हाँ, सर, क्या हाँ। राइट राइट नहीं सेम हो गया? यस सर। एक बार टिक वाला कर लो, एक बार क्रॉस वाला कर लो। Easy, तो sir. अब कंपेयरिंग 1 एंड सेकंड ये ज्यादा इजी है, हाँ तो इजी वाला बाद में कंपेयरिंग तब भी वही सर। 1 and 2। सो KE स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर इतने क्वेश्चन BC स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार टिक वाले में पाइथागोरस लगाओ, एक बार क्रॉस वाले में, और कंपेयर करो। टिक वाले में लगा लोगे और जोड़ लोगे तो पहला पार्ट हो जाएगा, क्रॉस वाले में करेंगे तो ये दैट इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर हो गया। अब देखो 9th क्वेश्चन, नाइन से करना है। सर टाइम लग जाएगा सर, जस्ट हो जाएगा। 9th ले लो, सर, 9 तक हो जाएगा। 9 तक हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन हो गया। सर हो जाएगा। देख लेते हैं, a ladder 10 meter long reaches a window। ये देखो 10 मीटर लॉन्ग लेडर है, और बताओ कितने ऊंचे पहुंचती है? 8 मीटर ऊंचे पर विंडो है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर। फुट ऑफ लेडर ये है यस और बेस ऑफ वॉल ये। तो आपको सो लेट डिस्टेंस बिटवीन फिर तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, ये क्या कर रहा है? ऑफ सर आपने ये एग्जांपल में भी दिया है। ladder and foot of ladder and base of wall is x meter। तो बताओ x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। यहाँ ये परपेंडिकुलर बनाना ना भूलें, और बाई पाइथागोरस थ्योरम भी लिखें। सर इसी का टेस्ट जरूर सुना है। हाँ यस सर हमको हार्ड लग रहा है। इस केस में जो गलत करेगा उसे प्राइज मिलेगा। सर भी टॉपर है। सर नहीं ऐसा जो भी भी लिखी गई है सर। जानता है। हाँ जैसे ज़्यादा जानता है सब नॉलेज तो मैं टॉपर हो जाऊँ। टॉपर कर पिता की मृत्यु के 3 महीने बाद न्यूटन का जन्म हुआ, और फिर उसके बाद उनकी माँ ने शादी कर ली। फिर उसके बाद जब वो बड़े हुए 14 साल की उम्र में उनके सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई। फिर माँ ने उनको खेती पे लगा दिया। फिर उसके बाद खेती में लगाने के बाद एक टीचर मिल गए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको पढ़ा दिया करेंगे। थोड़ा 14 ईयर्स के थे। सर आइजैक न्यूटन। तो हाँ, आइजैक न्यूटन, सर मैंने कल ही वाली वीडियो देखी थी। है ना। हाँ
देखिए फिर उसकी फियांसी ने भी उसको 5 दिन बाद छोड़ दिया। लेकिन बाद में उन्होंने इतना ज़्यादा किया कि वो कितने ब्रिलियंट है, उनका IQ लेवल कितना आगे। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनको लोग कम ही लोग समझ पाते हैं, जैसे हम लोग सीजन के केस में करते हैं। ठीक है, प्रवीण की केस में तुम्हें क्या करना? भले ही वो दिल का बुरा हो लेकिन मन का तो अच्छा है। कौन सर? सीजन ब्राह्मण को पता है। सरकार से समझे कैसे ही बताया। सर अब टेस्ट बोला बैल मरा हुआ तो अच्छा है। चलो यहाँ तक बात हो गई। यस सर अब टेस्ट 6 हो गया ना। नाउ 8 का test। चलिए भी करा दो। 10th भी हो जाएगा। मैंने बुक बंद कर मेरे काम थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा हाँ सर 10th क्वेश्चन देखो कि a guy wire attached to the vertical pole of height 18 meter. So vertical pole 18 meter का है, wire 20 and stake attached to other hand. How far from the base of pole should the stake be driven so that wire is taut? सर दिल टॉट मतलब खींचा हुआ है बिल्कुल टाइट। तो यहाँ पर ये चीज है, वर्टिकल पोल 18 मीटर का है और ये 24 मीटर है, तो कितनी दूरी पर खूंटी गाड़ी जाए? ये स्टेक अटैच टू द हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट इट इज टॉट। लेट द डिजायर्ड लेंथ क्या है? x इस x मीटर भी लिखना पड़ेगा, तो बताओ x स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, और ये किस वजह से हुआ? Pythagoras। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, जो कि 576 माइनस 18 स्क्वायर कितना होता है? 324। तो यहाँ पर 2 बचा और 5 बचा, 252 किसका होता है? डिजायर्ड लेंथ। तो माना कि एक्सिक लंबाई x मीटर है, तो एक कितने का हो सकता है? किसी का नहीं। ठीक सब्ट्रैक्शन है ना। अब देखो 1 1 जा 1 152 1 इसके नीचे लिखो, तो 2 में क्या किया जाए? 2 क्षण बाद नहीं आ रहा नहीं प्लस एक फ्रूट 7 आ जाएगा। कितना? एक फ्रूट 7। हाँ ये बात सही। तो 252 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 126 2 63 और तो कुछ होगा नहीं सर तो 30 हो जाएगा। से भी होगा। सर 21 सर 1 प्लस 7 7 से हो जाएगा। 6 रूट 7 आएगा 6 रूट 7 मीटर। यस समझ में आ गई बात? थैंक यू सर। हाँ सर आप जाने या फिर सर दर्द हो रहा है। मेरा भी हमें सर दर्द हो रहा है। ओके थैंक यू। ठीक है आज रहने दे। ओके अब संडे को ले लेंगे।